बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल इन्फो उस्ताद में। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपर डिवीज़न क्लर्क यानी यूडीसी का पेपर शेयर कर रहा हूँ। ये पेपर एनटीएस की जानिब से 19 मार्च 2023 को कंडक्ट किया गया है और डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट। तो चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल का विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल वाले आइकन पर भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को इनेबल कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस जो भी चैनल पर अपलोड हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर लीजिए और आप हमारे फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पेपर। 100 MCQs हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 120 मिनट का टाइम है। इंग्लिश का सेक्शन है। सबसे पहले एंटोनियम्स बताने हैं हमने। अपोजिट वर्ड वेल्थ, वेल्थ कहते हैं दौलत को। वेल्थ का जो अपोजिट होगा तो ये होगा पॉवर्टी, ठीक है ना। पॉवर्टी इज द अपोजिट ऑफ वेल्थ। पॉवर्टी गुर्बत को कहते हैं। टू परसुएड, परसुएड का मतलब होता है कायल करना, राजी करना, ठीक है। तो इसका अपोजिट होगा डिस्करेज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डिस्करेज मतलब हौसला शिकनी करना। कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड कहते हैं इत्फाक को, राजीनामा, एग्री होना। इसका अपोजिट होगा डिसएग्री, यानी एग्री ना होना, मुखालफत करना। गस्टी, गस्टी का मतलब होता है जोर से यानी तेज ऊंची आवाज में। तो इसका अपोजिट होगा कॉल्म, खामोशी। फाइव है ऑप्रेस। ऑप्रेस का मतलब होता है जुल्म करना, जबर करना। इसका अपोजिट होगा मर्सी। ऑप्शन ए करेक्ट है। मर्सी का मतलब होता है रहम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 9, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको अकॉर्डिंगली आंसर करने होते हैं। इसका जो नेक्स्ट पेज है ये मौजूद नहीं है मेरे पास, सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी मिसिंग है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 से आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर, चॉइसेस ए टू डी। अप्रोप्रिएट जो प्रेपोजिशन है वो लगानी है, ठीक है। ही केम होम एट मिडनाइट, एट आएगा, सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ही केम होम एट मिडनाइट। 15, आई एम हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक बट पाशा एंड राहील कैन नॉट कम। मैं अगले हफ्ते पार्टी कर रहा हूँ लेकिन पाशा और राहील नहीं आ सकते। आई वॉक्ड टूवर्ड द मेन गेट, मैं मेन गेट की जानिब बढ़ा। 17, आई रीड अ बुक एंड लिसन टू सम म्यूजिक। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। इसमें ये ए आर्टिकल इसलिए आएगा क्योंकि जो बुक है वो काउंटेबल नाउन है। आई रीड अ बुक, मैंने एक बुक या मैं एक बुक पढ़ता हूँ। एंड लिसन टू म्यूजिक, अभी म्यूजिक ये अनकाउंटेबल है, इसके साथ सम आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट होगा। 18, स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स एग्री दैट आइस शुड बी अप्लाइड इमीडिएटली व्हेन एन एथलीट सफर्स एन इंजरी टू हिज लेग, हिज एग। ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, नॉट टू मच टफ। अच्छा, 19 है, डिस्पाइट हर डॉग अपीयरेंस। अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक्स। अपीयरेंस, अहमद स्पेंड अमाउंट ऑफ मनी ऑन हिज ग्रूमिंग। डिस्पाइट हर डॉग डिसहील्ड, ऑप्शन बी इसमें आएगा। डिसहील्ड पहले में आएगा। अहमद स्पेंड अमाउंट ऑफ मनी ऑन हिज ग्रूमिंग एंड इनऑर्डिनेट मनी आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इनऑर्डिनेट का मतलब होता है गैर मामूली, यानी अहमद ने गैर मामूली रकम अपने जो डॉग है उसकी परवरिश पर खर्च की, उसके ग्रूमिंग पे खर्च की। डिस्पाइट हर डॉग्स डिसहील्ड अपीयरेंस, डिसहील्ड कहते हैं बेतरतीबी की हालत, अपीयरेंस हालत, और बेतरतीबी बेहंगम। 20, सादिया इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, यू मस्ट मीट हर। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा।
यू शुड भी आ सकता है, लेकिन शुड यहाँ पे गया दिया ना ऑप्शन में, तो इसलिए मस्ट मीट आएगा। इस्लामियात के क्वेश्चंस की जाने बढ़ते हैं। कुरान इज़ डिवाइडेड इन हाउ मैनी चैप्टर्स, कितने पारे हैं? सूरतें कितनी है? 114, 114 पारे 30 हैं, सूरतें 114। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कुरान इज़ डिवाइडेड इन 114 चैप्टर्स। 22 हु वाज द कंपाइलर ऑफ अल मोता, अल मोता के कंपाइलर कौन है? इमाम मालिक बिन अनस। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 23 द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट इन मदीना इन, करेक्ट आंसर है 14th नबी। देखिए जी, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 ईस्वी में हुई। उसके 40 साल गुजरने के बाद इनको नबूवत मिली हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो यानी ये 611 ईस्वी बनती है। 611 और नबूवत के मिलने के बाद यानी 40 साल के बाद इन्होंने 13 साल मक्का में गुजारे। 40 जमा 13 53 ईयर्स में इन्होंने हिजरत की थी मदीना, और ये सन था 622 का। 622 में इन्होंने मदीना हिजरत की थी, और ये 14th नबी थी पहली हिजरी। 24 मुर्तद इज वन हु चेंजेस हिज रिलीजन, दुरुस्त आंसर है रिलीजन। मुर्तद उस शख्स को कहते हैं जो अपना मजहब चेंज कर ले, बदल दे। 25 व्हाट इज सहीहैन, सहीहैन हदीस की दो मुस्तनद किताबें हैं, मोस्ट अथेंटिक सही बुखारी और मुस्लिम, इन दो किताबों को सहीहैन कहा जाता है। 26 तफसीर ऑफ कुरान मस्ट स्टार्ट विद कुरान इटसेल्फ, saying of the holy prophet peace be upon him, saying of sahaba। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, all of the above। 27 how many times the word या अय्युहन नबिय्यु appeared in the holy Quran, correct answer is 11। या अय्युहन नबिय्यु 11 मरतबा कुरान पाक में आया है। 28 there are how many schools of thoughts in Islamic fiqh, 4 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए there are 4 schools of thoughts in Islamic fiqh। 29 the age of the holy prophet peace be upon him was 53 years at the time of हिजरत। जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि हज़रत पाक सल्लम की एज 53 साल थी। उन्होंने नबूवत के बाद 13 साल मक्का में गुजारे, 40 से लेकर 13 साल मिलाएंगे तो 53 एज हो जाएगी। और 10 साल इन्होंने मदीना में गुजारे थे हज़रत पाक सल्लम ने, और 63 साल की उम्र में हज़रत पाक सल्लम का विसाल हुआ था। 30 मलिकी स्कूल केम फ्रॉम द पीपल ऑफ, ऑप्शन बी मक्का करेक्ट आंसर है। 31 इमाम अहमद बिन हम्बल वाज द क्रिएटर ऑफ द स्कूल ऑफ लॉ, कौन से स्कूल ऑफ लॉ? 4th इमाम अहमद बिन हम्बल, ये 4th स्कूल ऑफ लॉ के क्रिएटर माने जाते हैं। 34 अल फुरकान, अल हुदा, अल किताब, अल हकीम और द अदर नेम्स ऑफ कुरान फाउंड इन, ये तमाम नाम कुरान पाक के कुरान में ही मौजूद है। द मीनिंग ऑफ असर इज, असर का मतलब है ऑप्शन डी द टाइम। Question number 34 Ahadith were collected by the companions of the holy prophet peace be upon him, option B correct है। The meaning of बकरा is, सूरह बकरा में बकरा के मानी दी गाय की है, और इसी यानी गाय से ही मंसूब पूरी ये सूरत है। 36 According to the holy Quran हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम was granted how many miracles, कितने मौजज़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहते हैं, जिनका अकॉर्डिंग टू कुरान पाक 9 इसका करेक्ट आंसर है। 37 एट द टाइम ऑफ हिजरत मदीना हु वाज द कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, बड़ी फेमस क्वेश्चन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन बी करेक्ट है। द होली बुक 38 The holy book of Christians is Bible, जो ईसाइयों की किताब बाइबल है। 39 The meaning of कौसर is, कौसर का मतलब the abundance कहते हैं, वाफर मिकदार, ज्यादती,
ज़्यादा होना। 40 तहलील मीन्स रिसाइटेशन ऑफ, तहलील का मतलब कलमा का पढ़ना, ठीक है, तहलील। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, कलमा। पाकिस्तान स्टडीज। 41 विच इज़ द फर्स्ट कंट्री हु एक्सेप्टेड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कौन सा पहला कंट्री था, मुल्क था जिसने पाकिस्तान को कबूल किया? ईरान। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 42 पाकिस्तान इज कॉल्ड द आइडियोलॉजिकल, पाकिस्तान नजरियाती मुल्क है ना, नजरिया इस्लाम पर इसकी बुनियाद रखी गई। ऑप्शन ए इसका सही है, आइडियोलॉजिकल। 43 विच ब्रिटिश ट्रेड कंपनी कैप्चर्ड हिंदुस्तान, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी। 44 बेसिस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट्स इज कॉल्ड टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया की बेस पर जो पाकिस्तान की तहरीक की बुनियाद है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे ये कुछ एमसीक्यूज, कुछ क्वेश्चंस समझ नहीं आ रहे, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की जानिब। 51 है जी, कायदे आज़म प्रेजेंटेड फेमस 14 पॉइंट्स इन रिप्लाई ऑफ नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। कायदे आज़म ने 14 नकात पेश किए सन 1929 में, और 1928 में नेहरू ने अपना जो नकाती फार्मूला पेश किया था नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में कायदे आज़म ने 1929 में ये 14 पॉइंट पेश किए। 42 डिजर्ट ऑफ खरान इज, खरान सहरा बलूचिस्तान में है, ऑप्शन बी। 53 मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906, ऑप्शन डी। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम हुआ है, इसके पहले सदर ज़रागा खान थे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन, 23 मार्च 1956 को पहला आइन पाकिस्तान का नाफिजुल अमल हुआ। 55 वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन सब कॉन्टिनेंट वाज फाउट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस इन, 1857 में जंग आज़ादी हुई। 56 इंडस वाटर ट्रीटी, सिंतास का मंसूबा वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन, ये जनाब पानी की तकसीम का मंसूबा था, वाटर डिवीज़न, जो नहर है उनको डिवाइड किया गया, जो वेस्टर्न नहर थे वो पाकिस्तान के हवाले किए गए और ईस्टर्न जो नहर थे वो इंडिया को दिए गए। और पाकिस्तान के हिस्से में दरियाए झेलम आया, दरियाए सिंध आया और दरियाए और चिनाब दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए। इसके अलावा इंडिया के हिस्से में ईस्टर्न रिवर आए, जिनमें सतलज, ब्यास और रावी शामिल है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ जो कि बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हुआ 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक के ताउन से। सो ये थी ब्रीफ सी डिटेल जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। करेक्ट आंसर इसका 1960 होगा। 57 was the first leader who said that Muslims and Hindus are two separate nations and cannot live together। तो ये दो कौमी नजरिया ये किसने सबसे पहले पेश किया था? सर सैयद अहमद खान ने ये बात सबसे पहले बोली थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। 58 which community strongly opposed the partition of Bengal? सो ये हिंदू इसका करेक्ट आंसर है। हिंदुओं ने जो बंगाल की तकसीम की मुखालफत की थी शदीद। 59 व्हेन वाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड? 1939 से लेकर 1944 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। पाकिस्तान इज बॉर्डर्ड विद ईरान एंड डैश इन द वेस्ट। अच्छा, वेस्ट में अफगानिस्तान है और ईरान है, ठीक है। पाकिस्तान इज बॉर्डर्ड विद ईरान एंड अफगानिस्तान इन वेस्ट। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। जनरल नॉलेज 61 रशियन प्रेसिडेंट इज, यदि करंट अफेयर्स से सवाल उठाया गया है अपने हिसाब से, आप अपने वक्त के हिसाब से आप इसको देख लेना। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो उस टाइम 2 साल बाद 3 साल बाद कोई चेंज हो गया हो, ठीक है। अभी जो इसका मौजूदा आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, व्लादिमीर पुतिन। 62 पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलर सिटी, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहर कराची है, ऑप्शन सी। 63
पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस इज, सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाला सूबा पंजाब है। सबसे कम आबादी जो बलूचिस्तान की है, लेकिन एरिया जो है बलूचिस्तान का सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान कमर्शियल एंड फाइनेंशियल हब इज़, इसका भी आंसर कराची होगा, ऑप्शन बी। द अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम, इसका ऑप्शन बी होगा तुनिसिया। 66 अमेरिका ड्रॉप्ड एटॉमिक बम ऑन जापान, जापान के 2 शहरों पर एटॉमिक बम गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी। 67 which region of Ukraine was annexed in Russian Federation in 2014? ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है, क्रीमिया या क्राइमिया। 68 पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन साउथ एशिया, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 69 गवादर पोर्ट इज इन, गवादर पोर्ट बलूचिस्तान में, ऑप्शन सी दुरुस्त है। 70 गिलगित बल्तिस्तान वाज फॉर्मली नोन एज नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी इज सिचुएटेड इन ज़ियारत। विच इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज प्रोविंस, जैसे मैंने पहले बताया कि बलूचिस्तान है एरिया वाइज सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का, आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है। 73 कायद-ए-आज़म मौसोलियम इज इन, मौसोलियम इज इन कहाँ पे कायद-ए-आज़म का मकबरा, कराची में है, ऑप्शन डी। 74 At present, which Middle Eastern country has largest of its people as refugees? Refugees महाजरीन को जिन्होंने पनाह दी है, तो कौन सा मुल्क है मिडल ईस्टर्न कंट्री का जिसने सबसे ज्यादा तादाद में महाजरीन को पनाह दी? सीरिया, शाम। Largest of its people as refugees. 75 In which city Pakistan carried out the first nuclear test? चागी, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। और ये धमाके कब किए थे? 28 मई को, राइट, 28 मई। आपने देख लेना है कि सन कौन सा था, ये आपके लिए एक टास्क में दे रहा हूँ, ठीक है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। 76 विच पाकिस्तानी सिटी इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स प्रोडक्शन? ये सियालकोट इसका सही जवाब है, जहाँ पर मेडिकल के आलात और जो स्पोर्ट्स के चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा बनती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं पाकिस्तान में। The deadliest point for migrants is, ऑप्शन इसका डी है, मेडिटेरियन सी या डेड सी भी आई थिंक इसको बोला जाता है। 78 पाकिस्तान हैज़ लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद अफगानिस्तान के साथ, ये सबसे बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान का, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, आई गेस 22-50 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, ड्यूरेंट लाइन। 79 The most continuous issue between India and Pakistan is कश्मीर, कश्मीर का जो मामला है ये चलता आ रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ये मसला है कश्मीर। 80 Which European country is welcoming more refugees? इसका ऑप्शन है जर्मनी। अब ये कुछ पोस्ट से रिलेटेड 20 MCQs हैं। 81 The shortcut की Ctrl+C in MS Word is used for, शॉर्टकट की Ctrl+C कॉपी के लिए है कमांड। 82 The term DFA stands for, DFA से बनता है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। 83 शॉर्टकट की टू क्लोज एन एप्लीकेशन और विंडो Alt+F4 की मदद से कोई भी विंडो क्लोज होती है, ये शॉर्टकट इस्तेमाल की जाती है। 84 डैश इज अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दैट इज करेक्ट इन जनरल लेटर राइटिंग, इसका यूज सिंसियरली भी लिखते हैं लेटर के आखिर में, सिंसियरली भी लिखते हैं समय, यूज रिस्पेक्टफुली, ऑल ऑफ द अबव, ये ऑप्शन तमाम ये वर्ड लिखे जाते हैं, ठीक है, लेटर राइटिंग में आखिर में। 85 इनमें से ये नहीं है तमाम, मैं कह रहा हूँ इनमें से कोई भी लेटर कोई भी जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं लेटर के आखिर में, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट होगा। 85 starts a message by encoding the idea in words or symbols and sends it to receiver sender, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 86 a sender can overcome flaws of a message with the help of feedback, ऑप्शन सी करेक्ट है। 87 a personal assistant is required to perform which of the following functions,
ऑप्शन डी करेक्ट है, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑर्डिनेशन। 88 डैश नीडलेस एप्लीकेशन फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस मैसेज, अवॉइड नीडलेस एप्लीकेशन फॉर अ सक्सेसफुल business message. 89 a process of drafting a message is composing, message drafting message composing भी कहलाती है। 90 dash is a kind of punctuation where no row of heading is punctuated, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, इसको कहते हैं ओपन पंचुएशन। 91 controlling the audience does not include, ऑडियंस को कंट्रोल करने में कौन सी चीज शामिल नहीं होती है? फेशियल एक्सप्रेशन यस, फीलिंग्स नो, आई कांटेक्ट, गेस्चर। यानी ऑडियंस को मुतासिर करने के लिए ये तीन चीज़ें इसमें फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट लाजमी, गेस्चर का भी इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन जो फीलिंग्स है ये ज़रूरी नहीं है कि ये भी हों। 92 कैस्परस्काई एंड मैकॉफी और रिलेटेड टू, ये वायरस रिमूवर है, एंटीवायरस, ऑप्शन सी। 93 मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन बी अवॉइडेड थ्रू क्लियर कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, इनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। 94 अ डैश इज अ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस connected to computer or computer network often using a USB port, तो ये कैमरा है जी, वेब कैम, ऑप्शन सी। 95 making judgment about what a person is saying refers to, making judgments about what a person is saying refers to, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, evaluative listening। 96 the form of official correspondence used for communication between various divisions is called memorandum, office memorandum, ऑप्शन बी ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 97 while scheduling a meeting for your boss which of the following factors you would consider, priority and space requirement, ऑप्शन बोथ बी एंड सी इसका जो है दुरुस्त होगा। 98 ईमेल इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 99 डैश ऑडियंस इज विलिंग टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिकेशन इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस विदाउट एनी इंसेंटिव्स और प्रेशर, ये वॉलंटियर्स होते हैं जी, वॉलंटियर्स बगैर किसी इंसेंटिव्स, बगैर किसी तनख्वाह, बगैर किसी लालच के काम करते हैं रज़ाकाराना तौर पर। 100 Which one of the following is not considered while writing formal business letter, formal business letter हम लिखते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ कंसीडर नहीं की जाती? शुमारने की क्लैरिटी यस होनी चाहिए, कंक्रीटनेस होनी चाहिए भाई, कंक्रीटनेस भी होनी चाहिए, कंसाइजनेस भी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ कंसीडर नहीं होती है। बाकी ये तीनों फैक्टर्स शुमार किए जाते हैं जब हम फॉर्मल बिजनेस लेटर राइट करते हैं। सो यूर्स इसी के साथ ये पेपर ख़त्म हो गया। 100 MCQs थे इसमें। इस तरह के मज़ीद गुज़श्ता पेपर आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए, ये भी आपको इंशाल्लाह PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप infostar.com वेबसाइट का विज़िट कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर के हमसे पेपर वगैरह के बारे में, कंटेंट वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कर लें। कोई सवाल है, किसी बात की समझ नहीं आई, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।